नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पेश है दिन भर की देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूर कर लिया है। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी है। पटना NMCH में वायरल बुखार से 3 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं 800 से ज़्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। आलम यह है कि एक तरफ जहां अस्पतालों में बेड की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ दवाओं और जांच के लिए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य में वायरल बुखार से पीड़ित 830 बच्चे राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 113 बच्चों की स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण अस्पतालों में भर्ती किया गया। एक दिन पूर्व राज्य में वायरल बुखार से पीड़ित 528 बच्चे राज्य के अस्पतालों में OPD में इलाज के लिए पहुंचे थे। पिछले 2 दिनों से देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, तो वहीं बिहार में भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और पूर्वी बिहार में बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा कि अगले 2 दिनों तक अभी मानसून मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। पूर्वानुमान यह भी है कि सितंबर माह तक मानसून का असर पूरी तरह से बिहार में बना रहेगा। उसके बाद फिर मानसून की बारिश की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, पटाखे बेचने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध होगा। बताते चले कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राज्य में मुरंदा थाना क्षेत्र में एक कार और बस की भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। बता दें, कार और बस में भीषण टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई। वहीं कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। बताया जाता है कि बस बोकारो से रामगढ़ की ओर बस आ रही थी। उसी वक्त भीषण हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का कहर जारी है। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू से 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 10 और लोगों की डेंगू से मौत हो गई। 4 दिनों में 39 लोगों की जान चली गई। मरने वालों का आंकड़ा 153 पहुंच गया है। अव्यवस्थाओं के चलते मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। किसी को बेड तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। बिहार के भागलपुर से एक खबर है, जहां हाइवा की चपेट में आने से एक दादी और पोते की मौत हो गई। इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर खूब बवाल काटा। हंगामा कर रहे लोग मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों दादी पोता ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी चांदपुर गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ने दोनों को रौंद दिया, जिससे मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के सारण से
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से एम्बुलेंस के कारण सुर्खियों में है। दरअसल सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से चलाए जा रहे एम्बुलेंस में शराब को बरामद किया गया है। छपरा की भगवान बाजार पुलिस ने 280 लीटर देसी शराब के साथ एम्बुलेंस को जब्त किया है। जब्त एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि एक मुखिया द्वारा यह एम्बुलेंस संचालित किया जा रहा है। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जगहों पर नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धनखड़ ने कहा, वहां उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन रही थी, जबकि हमारे यहाँ दंगल और सुरमा जैसी फिल्में बन रही थी। अब कई जिलों की पंचायतों की शिकायतें नशे को लेकर आ रही है। देश में कोरोना के केसों में थोड़ी कमी आई है। बता दें, पिछले 24 घंटों में 27,176 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 284 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 75.89 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसके बाद रिकवर हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,25,22,171 हो गई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।